हेलो एवरीवन। सुमित ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। ठीक है, हम लोग आज पढ़ने वाले पॉलिटी जिसमें संविधान के बारे में पूरा बेसिक से डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट बेसिक से करेंगे और पूरा डिटेल्स तक समझेंगे। इससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आरपीएफ, एसएससी जैसे कोई भी एग्जाम्स आप दो, इससे ही सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा और कहीं पढ़ने का जरूरत नहीं है। बस यहाँ पढ़ लो, पूरा डिटेल्स में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान का परिचय। सबसे पहले ये जानना है कि संविधान होता क्या है, संविधान बना कैसे, तभी तो संविधान के आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक फंडामेंटल हमें आना चाहिए कि संविधान है क्या। तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान का जरूरत पड़ता है, एक ढांचा। किसी भी देश को चलाने के लिए एक ढांचा का जरूरत होता है। तो संविधान हमारा एक क्या है, ढांचा है जिससे हमारा पूरा देश चलता है। तो संविधान का मतलब क्या होता है कि सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। हमारे देश में हर एक नागरिक को बराबर संविधान के अनुसार बराबर कानून मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलना चाहिए, जाति विवाद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हमारे संविधान को दर्शाता है, जिससे हमारे देश को चलाया जाता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान बोला जाता है। 1920 ईस्वी में गांधी जी आए और उन्होंने कहे कि हमारा जो भारत का संविधान होना चाहिए वो भारत की जनता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो भारत की जनता के अनुसार होना चाहिए। इसमें करवाया क्या गया कि जहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन है, जहाँ पे 10 लाख का जनसंख्या है, वहाँ पे चुनाव करवाया गया। वहाँ पे चुनाव करवाने पे एक व्यक्ति को निर्वाचित किया गया। 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति को निर्वाचित किया गया। तो वैसे करके हमारे भारत में चुनाव करवाया गया संविधान बनाने के लिए। तो संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 हो गया उस टाइम। तो 389 सदस्यों को निर्वाचित किया गया। अब वहाँ पे क्या हुआ ना कि जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। ठीक है, अब चुनाव हुआ, जो सभी लोग चुन कर के आए उसमें चुनाव करवाया गया, जिसमें कांग्रेस का सीट, उसमें दो ही पार्टी थे उस टाइम, एक कांग्रेस एक मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस का जो सीट आया 208 आया और मुस्लिम का ओनली 73 सीट थे। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया कि 9 जुलाई 1946 में चुनाव करवाया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक करवाया गया। ठीक ना, तो 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक करवाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। वो इस बैठक का बहिष्कार करके वहां से ये उसमें भाग ही नहीं लिए और वो बहिष्कार किया। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब बात ये पे करते हैं कि संविधान सभा का ये तो हो गया, बहिष्कार कर दिया, मुस्लिम लोग तो हट गए। तो अब क्या किया जाए? तो संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन कब किया गया? 3 जून 1947 ईस्वी को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, जिसमें 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को कुल सदस्यों की संख्या 299 बची। पहले कितना था? 389। अब कितना बच गया? 299। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन करें कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितना था, तो 389, और पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी बची, तो 299। ठीक है, अब बात करते हैं कितना सदस्यों की संख्या बचा पुनर्गठन के बाद। पुनर्गठन कब हुआ? 3 जून 1947 को पुनर्गठन किया गया और 31 दिसंबर 1947 को 299 सदस्य ही बचे, जिसमें संविधान सभा की पहली बैठक में जब पहला बैठक किया गया था, पहला बैठक कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। उस टाइम पहला बैठक में सिर्फ 9 महिला, पहला बैठक जब हुआ था संविधान सभा का, उसमें सिर्फ 9 महिला ही शामिल थी। ठीक है, और जब अंतिम बैठक, जब लास्ट बैठक हुआ, अंतिम बैठक, उस टाइम महिला की संख्या 9 से बढ़कर के 15 महिला हो गई। ठीक है, उसके बाद जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ, पहला बैठक, तो उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक करवाया गया, उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण करने में कितना टाइम लगा। तो संविधान सभा का निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान सभा का निर्माण करने में। और इस संविधान सभा में निर्माण करने में कितना खर्च हुआ, तो 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। संविधान सभा बनाने में कितना का खर्च हुआ? 64 लाख रुपए का खर्च हुआ। ठीक है, अब ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तो संविधान निर्माण में लगा। तो इसमें बैठक कितने दिनों तक चला, तो जब इसमें बैठक 166 दिन तक सिर्फ 166 दिन तक सिर्फ बहस चला, 114 दिन तक बैठक चला, तब जाकर के यह संविधान का निर्माण हुआ। तो सोच सकते हो कि इतना संविधान बनाने में क्या क्या हुआ। सब पहला बैठक यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया। फिर से पुनर्गठन किया गया 1947 को, 3 जून 1947 को। 31 दिसंबर 1947 को कुल सदस्यों की संख्या 299 ही बचा, जिसमें पहला बैठक में 9 महिला थी, दूसरी अंतिम बैठक 15 महिला थी। ठीक है, अब 9 दिसंबर को जो पहला बैठक हुआ उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष किन्हें चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक है, संविधान, ये इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माण में कितना लगा खर्च? 64 लाख। बट ये एग्जाम में इतना पूछता नहीं है, बट ये जरूर पूछता है कि संविधान निर्माण में कितना टाइम लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इसे याद रखना है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि संविधान सभा तो बना, तो जो संविधान का बुक था इस संविधान के बुक पे कितने व्यक्तियों ने, कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? ठीक है, तो इस पे 284 सदस्य। संविधान सभा का जो बुक था, किताब था, उस पे बनने के बाद 284 सदस्य हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब ये बात होता है कि संविधान सभा बन के कब तैयार हो गया। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बन के तैयार हो गया था, और संविधान सभा को आंशिक रूप से, क्या बोला गया? आंशिक रूप से आंशिक रूप से 26 नवंबर 1946 ईस्वी को, आंशिक रूप से संविधान सभा को 26 नवंबर 1946 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, तो आंशिक रूप से लागू किया गया, लेकिन इसमें क्या हुआ ना कि संविधान सभा के कुछ अनुच्छेद में त्रुटि रहने के कारण इसे पुनः संशोधन किया गया, और पुनः संशोधन करने के बाद इसे 24 जनवरी 1947 में तैयार कर दिया गया। ठीक है, तो 24 जनवरी 1947 ईस्वी में इसे पुनः संशोधन करके तैयार कर दिया गया, बट इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब इसे 2 दिन के बाद लागू किया गया। ऐसा क्यों हुआ? तो 24 जनवरी को बन के तैयार हो गया, पुनः संशोधन ठीक करके, त्रुटि को ठीक करके 24 जनवरी 1947 को संविधान बना के रेडी हो गया। अब इसमें 24 जनवरी को ही 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी कर दिए, बट इसे 2 दिन इंतजार किया और 26 जनवरी को लागू किया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को आईएनसी के द्वारा पहला आज़ादी मनाया गया था, पहला झंडा फहराया गया था। ठीक है, आईएनसी मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ने 26 जनवरी 1930 को संविधान आज़ादी का अपना झंडा फहराया था। तो इस दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया।
ठीक है, तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था। कल से हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का 22 भाग होते हैं, उसमें संविधान सभा का जो बुक है उसमें 22 भाग होते हैं, 22 लेसन्स। उस 22 भागों में 395 अनुच्छेद होते हैं, 12 अनुसूची होता है, जिसमें हम कल नेक्स्ट लेक्चर में उसे डिटेल्स में पढ़ेंगे।